नमस्कार, जोहार। आज एक कविता मेरे द्वारा मैं कुर्सी पर बैठे हुक्मरानों को समर्पित करता हूँ। यह कविता गांव की महत्ता को लेकर है। वह इस प्रकार है कि गांव को गांव रहने दो साहब, गांव को गांव रहने दो। गांव में बरगद पीपल नीम की छांव रहने दो। गांव को गांव रहने दो। गांव में खेत खलिहान गोचर मैदान रहने दो। गांव में खेत खलिहान गोचर मैदान रहने दो। गांव में डांडी चुआं बांध बहियार रहने दो। गांव में डांडी चुआं बांध बहियार रहने दो। गांव में महतो मांझी मुखिया प्रधान रहने दो। गांव में महतो मांझी मुखिया प्रधान रहने दो। गांव को मत छेड़ो साहब, गांव को मत छेड़ो साहब। गांव को गांव रहने दो। गांव में चौपाल रहने दो। गांव में कच्ची सड़कें कच्चे मकान रहने दो। गांव को मत छेड़ो साहब, गांव को गांव रहने दो। गांव को गांव रहने दो। गांव नहीं होंगे तो प्रश्न है कि गांव नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। गांव नहीं होंगे तो अन्न कहाँ से पाओगे। गांव नहीं होंगे तो अन्न कहाँ से पाओगे। भोजन में फिर क्या शहर वालों को चकाचौंध खिलाओगे। भोजन में फिर शहर वालों को क्या शहरी चकाचौंध खिलाओगे। बिना अन्न के सोचो फिर क्या होगा। सड़कें होंगी, कारें होंगी, ऊंची ऊंची मीनारें होंगी। क्या होगा बिना अन्न के। सड़कें होंगी, कारें होंगी, ऊंची ऊंची मीनारें होंगी। लोग क्या इन्हीं को खाएंगे। लोग क्या इन्हीं को खाएंगे। नहीं, बिना अन्न सब मारे जाएंगे। नहीं, बिना अन्न सब मारे जाएंगे। शहरें शमशान हो जाएंगी। शहरें शमशान हो जाएंगी। इमारतें वीरान हो जाएंगी। इसीलिए साहब, गांव को गांव रहने दो। गांव में बरगद पीपल नीम की छांव रहने दो। गांव को गांव रहने दो साहब, गांव को गांव रहने दो। जोहार, जय हिंद। मेरी यह रचना अगर आप सबों को अच्छी लगी तो कृपया इसे आगे शेयर करें। धन्यवाद।